शहर के लोगों से ये अपील भी करूँगा कि वो शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने में हर तरह का सहयोग करें। शहर को हरा भरा रखने के लिए सभी शहरवासियों से अपील है कि अगर एक आदमी एक पेड़ भी लगाए तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन पेड़ लगाने के साथ साथ उसका पालन पोषण भी करें बड़ा होने तक। ऐसी जगह लगाएं कि जहां उनको पशु ना तोड़ें या खाए नहीं, और पानी के समय पानी भी डालें ताकि पेड़ बड़े होके पेड़ जितनी हरियाली होगी ऑक्सीजन और शुद्ध वातावरण के लिए पेड़ लगाना जीवन के लिए बहुत उचित है। दूसरे, मैं सभी शहरवासियों से अपील करूंगा कि शहर को स्वच्छ रखने के लिए कोई भी नागरिक अपना कूड़ा करकट रोड पर या नाले में ना डालें। आपके घर के सामने डेली डोर टू डोर कलेक्शन के लिए ट्रैक्टर चलते हैं, भीड़ी गलियों में रिक्शाएं चलती हैं। मेरी आप सबसे अपील है कि अपने घर का जो भी कूड़ा है वो उसमें डालें, रोड पे ना फेंकें, शहर में गंदगी ना फैलाएं। गंदगी से दो समस्याएं, खाली शहर गंदा दिखाई नहीं देता, गर्मी से बीमारियां भी होती हैं। दूसरे, मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जैसे ही कूड़ा करकट नालियों में जाता है या बड़े नालों में वे रुक जाते हैं और बार बार सफाई करने के बावजूद भी सफाई नहीं होती, बारिश में या वैसे पानी भर जाता है, शहर में गंदगी फैलती है। इसलिए मेरी सभी शहरवासियों से अपील है कि इस कार्य में विशेष सहयोग दें। और अभी पीछे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी ने पंचकुला में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ था जिसमें पूरे हरियाणा से गौशालाओं के प्रतिनिधि गए थे, और वहाँ जो हमारे बेसहारा पशु हैं उनको कैसे संरक्षण मिले गौशालाओं में, उस विषय पर उन्होंने खुलकर विचार रखा। और जो गौशाला के प्रतिनिधि थे उनसे भी बातचीत में पूछा, तो उन्होंने ये एक तरह से नियम बनाया है कि गांव में है तो गांव का सरपंच, शहर में है नगर पालिका, नगर परिषद या नगर निगम, उनके जो भी अधिकारी हैं, सेक्रेटरी है, ईओ है या मेयर हैं, गौशाला का प्रधान और एनिमल हस्बेंड्री का एक डॉक्टर, वो इस कार्य के लिए उनकी जिम्मेवारी लगाई गई है कि वो जितने भी बेसहारा पशु हैं इनको पकड़ के जो डॉक्टर होंगे वो मेडिकल करेंगे, और जो व्यवस्था होगी नगर परिषद की जो जिम्मेदारी है वो निभाएंगे और उनको गौशालाओं में भेजा जाए। इस कार्य के लिए उस दिन भी लगभग 50 से ज़्यादा गौशालाओं को अनुदान राशि दी गई, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि जो छोटे पशु हैं, चाहे वो छोटा बछड़ा है या बछिया है, उसके लिए 10 रुपये, और जो गायें हैं हमारी उनके लिए 20 रुपये, और जो दूसरे हमारे पशु हैं यानी कि सांड टाइप जो भी हैं उनके लिए 25 रुपये प्रतिदिन के लिए उनके चारे के लिए व्यवस्था की गई है। तो मैं कहूँगा कि ये बहुत ही सराहनीय काम है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी अपील की थी कि अगस्त के महीने में ये जितने भी बेसहारा पशु हैं जो रोडों पे घूमते हैं, उनके कारण दुर्घटनाएं भी होती हैं, इन सबको पकड़कर और गौशालाओं में भिजवाया जाए। इसी के साथ साथ मैं एक और जो सरकार ने योजना चलाई है, अभी तक जो भी भाई, चाहे वो 2010 से है, 12 से है, जिसका भी हाउस टैक्स बकाया है वो बिगर ब्याज के, और मैं तो ये कहता हूँ कि सरकार ने ऐसा काम किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि जो हाउस टैक्स आपका बन रहा है उसमें भी 15% की कटौती करके आप 30 सितंबर तक अपने एरिया में, चाहे नगर पालिका नगर परिषद, उसमें जमा कराएं। तो ये भी एक आम नागरिकों के लिए बहुत ही बड़ी सौगात है और बहुत बड़ी राहत है। तो ये काम भी मैं
चाहूँगा कि सभी नागरिकों से जिसका भी अपना हाउस टैक्स बकाया है वो इस योजना का, इस जो छूट मिली है माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से आदेश हुए हैं उसका फ़ायदा उठाएं और अपना बकाया हाउस टैक्स अपनी कटौती के साथ 15% जो छूट मिली है ब्याज से अलग वो करा के हाउस टैक्स जमा कराएं ताकि आगे लोगों को भी सुविधा मिले और इसके साथ साथ नगर परिषद में भी कुछ पैसे आए जिससे लोगों के लिए और काम कराया जाए। एक विशेष बात मैं ज़रूर कहूँगा कि हमारे शहर में कुछ 2-4 जगह ऐसी हैं जहाँ कूड़ा उठाने के बावजूद भी लोग दोबारा से कूड़ा डाल देते हैं। मैं आपके माध्यम से इस बात से अपील, सभी से निवेदन है मेरा ये कि एक बार जब सुबह कूड़ा सफाई हो जाए तो दोबारा उस जगह पे कूड़ा करकट ना डालें ताकि सफाई व्यवस्था ठीक ठाक रहे, शहर सुंदर भी दिखे और स्वच्छ भी रहे। तो